ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਏ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਏ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਏ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਈ ਏ ਜਾ ਕੇ। कच्चे जे रोड तो पीपल्स पार्टी जीती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली डोज पाकिस्तान से मैं हूँ आपका होस्ट नसीब जट। नाज़रीन, मैं इस वक्त NA 133 में मौजूद हूँ। जैसा कि मालूम है, अरसा 20 साल से इस हल्के में नून लीग की हुकूमत है। कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में शाइस्ता परवेज़ मलिक ने तकरीबन 15,000 की लीड से विन किया है। अब देखते हैं पीपल पार्टी ने भी इस हल्के में कम बैक किया है। अब देखते हैं इनके मसाइल इस इलाके के हल होते हैं। इधर सबसे बड़ा मसला गैस का और पीने के लिए साफ़ पानी मौजूद नहीं है। आज इलाका मकीन से बात की चलते हैं। वोट तो उन्होंने नून लीग को दिया है, लेकिन अब देखते हैं इनके मसाइल हल होते हैं कि नहीं, या पहले की तरह वादे धरे के धरे रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मेरा नाम जमील अहमद। कब से इस एरिए में रह रहे हैं आप? ये तकरीबन हमें 40 साल हो गए और तकरीबन पिछले 20 साल से नून लीग की हुकूमत है और 2018 में भी ये नून लीग इस एरिया में विन किए थे और कल ज़िमनी इलेक्शन में शाइस्ता परवेज़ मलिक ने विन किया है। तो इस इलाके में बेहतरी आएगी? हमारा तो यही मुतालबा है कि अगर वो जीते हैं इलेक्शन तो वो इस हल्के के काम करवाएं, जो रुके हुए हैं, जो लोगों के मसाइल हैं वो हल करवाएं। गैस का मसला है और लोगों के जो मसाइल हैं उनका जो है वो हल करवाएं, जो अब उनकी ज़िम्मेदारी है। उससे पहले कितने काम होते रहे? 2018 में चलो वो ओपोजिशन में थे, इससे पहले तो नून लीग का ही हल्का था 15-20 साल से। तब से कितने को काम हुए जो अब परेशानियाँ लोगों को आ रही हैं? नहीं, परेशानियाँ तो बहुत हैं जी। लोगों को जो है वो इलाके के मसाइल जो हैं वो बड़ी मुश्किल से ही हल होते हैं लोगों के। इधर सुनने में आया गैस का मसला है और पीने के लिए साफ़ पानी नहीं। गैस का तो बहुत मसला है जी। गैस का तो ये अब जैसे जब गर्मियाँ आती हैं तो बिजली का मसला हो जाता है, जब सर्दियाँ आती हैं तो गैस का मसला हो जाता है। इस इलाके ने अब फिर नून लीग को आजमाया। अब बेहतरी की उम्मीद है उनसे कि वादे तक ही रहेंगे। पिछले सुनने में आया जो साबका परवेज़ MNA थे उन्होंने इलाके में चक्कर तक नहीं लगाया। करते तो ऐसे ही हैं हुक्मरान जो हैं, वो इस तरह ही करते हैं। जो MNA MPA जो हैं, जब वोट लेने होते हैं तो लोगों की मिन्नतें करते हैं और जब काम करने का वक़्त आता है तो वो नज़र भी नहीं आते हल्के में। अब देखते हैं नाज़रीन, 5 तारीख को इलेक्शन तो मुस्लिम लीग नून ने विन किया। अब देखते हैं इनके काम होते हैं कि वादों तक ही महदूद रहते हैं। पिछले तकरीबन 15-20 साल से इस एरिया में नून लीग की हुकूमत है। अब देखिए इनके लिए आगे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मोहम्मद हफीज़ शाह। हफीज़ साहब, ये कब से इस एरिए में रह रहे हैं आप? मैं सन 84 से रह रहा हूँ। अच्छा, तो आपके हल्के में नून लीग इस बार फिर विन किया है, तो कोई काम वगैरह होंगे? देखो जी, काम तो ये आपके सामने है, गली नहीं हुई, समझो। बाकी पेपर पार्टी 14 साल के बाद आई है। पहले जो वाले इंतखाब में 5,000 वोट हमारे मिले थे, अब वो 22,000 हमें मिले हैं। ये हमारी वोटर हमने बनाए हैं, हमें वोटर नहीं कम हुए, हमारे वोटर हमने बढ़ाए हैं इंशाल्लाह। पीपल पार्टी तकरीबन 2018 में इलेक्शन से उसके 3 से 4 गुना ज़्यादा वोट लिए हैं उन्होंने। हाँ जी, वही तो मैं बता रहा हूँ। अब 22,000 लिए, पहले 5,000 लिए थे हमारे। तो इंशाल्लाह ताला अगले इंतखाबात में इससे ज़्यादा अच्छी पोजीशन करेंगे इंशाल्लाह। पीपल पार्टी का तो वो यहाँ निशान नहीं था, तो ये मेहनत है गिल साहब की कि इतने वोट वो ले गए हैं। और PTI का तो नुमाइंदा ही खड़ा नहीं हुआ, उसकी क्या वजह थी? PTI का वो नुमाइंदा खड़ा जो हुआ था वो उसने वो उसके जो वोटर थे तोइन कुंदान, वो गलत थे, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गया, समझो। उसके ताइद कुंदान जो है इस हल्के के नहीं थे, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। ये बताएं कि इस इलेक्शन में पीपल पार्टी ने बड़ा अच्छा कम बैक किया है, तो आने वाले इलेक्शन में फ़ायदा मंद होगी पीपल पार्टी के लिए ये इलेक्शन? इंशाल्लाह ताला अगली बहुत अच्छी पोजीशन में लेंगे हम, समझो। इस दफ़ा 22 लिए हैं, तो इस साल अगली दफ़ा उम्मीद करेंगे जीतेंगे। इस दफ़ा वोटर बहुत नहीं निकला। इस बार वोटर तकरीबन इस एरिया में तकरीबन 4 लाख के करीब वोटर है, तकरीबन 80,000 90,000 वोटर निकला। इसकी क्या वजह है? 60-70 हज़ार निकला। ये दोनों पार्टियों ने वोटर को निकाला ही नहीं। किसी गली में मैं यह रहता हूँ, कोई बंदा नहीं आया यहाँ वोटर को वो बाहर निकलो, जो गाड़ी आई है बैठो वोट डालने।
समझो। मैं वो वोट डाल रहा था पर्ची, वो औरतें दो आई, उनको कहा जी वो गंडेरी चौक है तुम्हारा, वो किसी ने नहीं कहा हमें तो चल गंडेरी चौक तुम्हें वो वोट भुगताए हैं, वो वापस घर चली गई। इतना पैदल वो वोटर नहीं चला, समझो। मेरा दोस्त है, उसका ताया था, वो को पे पार्टी को वोट देने थे, मगर वो कह रहे थे लेने नहीं, हमें वोट ज़ाया हो गए, नहीं दी उन्होंने। इसी तरीके से ये है, इनकी मेहनत बहुत की है इन्होंने, मगर यहाँ आकर इन्होंने बहुत कमज़ोरी हो गई है। कि ये गली देखें, इनके दौर में ये हमारे सन 84 से ये टूटी फूटी गली से बेड़ रही है, समझो। कोई किसी को यहाँ गैस नहीं आ रही, गैस का बंदोबस्त कह और पानी कह रहे इस एरिया में पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, समझो। पीने के फिल्टर का पानी ये वो भी कभी ख़राब हो जाता है, कभी ठीक है, वो भी सही बंदोबस्त कोई नहीं। ये थे नाज़रीन NA 133 के शहरी हफीज़ साहब जो अपनी राय से आगाह कर रहे थे। वालेकुम सलाम। ये आपका नाम? नुमान ताहिर। ये बताएं, इस हल्के में 2018 में भी नून लीग जीती है, अब फिर नून लीग जीती है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? यार इनसे एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पंजाब में काफ़ी काम करवाया है, लेकिन इस दफ़ा हमने पीपी को सपोर्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं जीत सके, लेकिन ये है कि कम मार्जिन से हारे हैं। ये भी उन्होंने 4 गुना वोट ज़्यादा लिए हैं, तो अब इस इलाके पीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। यार देखें, ये तो अपने दिल की आवाज़ होती है, जिसको दिल कहता है बंदा उसको वोट देता है, ठीक है। हमारे बड़े शुरू से पीपी के साथ थे, लेकिन हमने यंग जनरेशन ने पीटीआई को सपोर्ट करके 2018 में उनको आगे लेके आए, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने हमारे जो उनसे ना वो ठेस ही पहुँचाई है, ये कह सकते हैं हम। इसी एरिया में पीटीआई का कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ, हालांकि हुकूमत भी उनकी थी। खड़े होते तो हमने उनको सपोर्ट करनी थी, वो नहीं थे तो हमने इसको पीपी को सपोर्ट किया है। असलम गिल साहब ने काफ़ी कम मार्जिन से आ रहे हैं वो। ये देखें, उन्होंने काफ़ी कंपेन चलाई है अपनी, बड़े बड़े लोग आए हैं इनके, मतलब राजा परवेज़ अशरफ साहब आए हैं, कसूर वाले आए हैं, वो मियाँ मंजूर वट्टू साहब, और काफ़ी आए हैं, बहुत अच्छी कंपेन चली है। तो जारी बात है, कंपेन अच्छी होगी तो आगे कुछ नज़र आएगा ना। इस इलाके में वोटर बड़े कम निकले, तकरीबन 4 लाख के करीब था, तकरीबन 80,000 90,000 वोटर निकले, इसकी क्या वजह है? यार देखें, लेडीज़ ने कम वोट दिया है, जेंट्स निकले हैं, लेकिन वो निकले हैं जो उनसे सपोर्ट करते थे, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। पीटीआई का सपोर्टर जो उनसे वो नहीं निकला, इस वजह से कम वोट पड़े हैं। ये थे NA 133 के शहरी। वालेकुम सलाम। इस हल्के में कब से रह रहे हैं आप? जी हमें तकरीबन, हमारे जो बड़े हैं वो तो 40 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमारी जो एज है पैदा ही इधर हुए हैं, तो शुरू से इस हल्के की हैं। ये बताएं, कल को होने वाले इलेक्शन में शाइस्ता परवेज़ मलिक विन किया है, इससे पहले भी 2018 में भी नून लीग विन किया, तो इलाके में काम वगैरह तो हुए नहीं, फिर इस इलाके ने नून लीग को सपोर्ट किया है। जी ये देखें, ये हल्का बेसिकली ना शुरू से नज़रियाती तौर पे देखा जाए तो नून लीग को वोट देता है, लेकिन पिछली मरतबा भी आज़ाद साहब हारे थे पीटीआई के जो थे बड़ी सीट पे, तो वो कम मार्जिन था। हमने इस मरतबा बीबी को सपोर्ट ज़रूर किया, अपने इस स्कूल से जहाँ पर हमारे वोट डलते हैं उनको जितवा भी दिया है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि पिछली मरतबा असलम गिल साहब को 5,000 वोट पड़ा था और इस मरतबा 32,000 वोट पड़ा है, और पिछली मरतबा की निस्बत इस मरतबा उन्होंने कंप्लेन अच्छी चलाई है, जिस वजह से उनकी कंपेन की वजह से उनको मार्जिन जो है वो बहुत कम है। हल्के में वोटर नहीं निकला, तकरीबन कह रहे हैं इस हल्के में 3.5 लाख 4 लाख वोट थे, लेकिन 80 से 90,000 लोगों ने वोट कास्ट किया है। जी वोट बहुत कम कास्ट हुआ है, क्योंकि मार्जिन इसलिए कम था, लोग मायूस हैं। यहाँ पर सीवरेज है, आप बाहर जाएंगे देखेंगे रोड जो उनको तकरीबन आज से 2 साल पहले उन्होंने खुदाई की थी और रोड बंद है। यहाँ पर बीमारियाँ हो रही हैं डस्ट की वजह से। सबसे मेन मसला पानी, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है और गैस भी नहीं आती। जी बिल्कुल, ऐसे सर्दी अभी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन देखा जाए तो गैस आती नहीं है, तो लोग मायूस हैं। जो भी आ जाए, हमें बेशक नून आए, पीटीआई आए या पीपी आए, काम होने चाहिए इस हल्के में, काम होने चाहिए, लोगों को सहूलत तो देना। सहूलत ही नहीं है तो लोग मायूस होकर घर में बैठ जाते हैं, जब वोट दें किसको फिर? फलाई मखलूक तो नहीं आएगी, बस यही वजह कि मार्जिन बहुत कम है यहाँ पे। वालेकुम सलाम। जी इस हल्के में कल इलेक्शन हुआ है तो नून लीग फिर विन किया है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह अगले साल भी नून लीग जिते दी, ते नून लीग ने बहुत काम किया इत्थे लाहौर दे विच, ते इमरान खान ने किहड़ा काम नहीं किया, गरीब नूं उन्हें रोटी भी नहीं समझ लो दी है की, महंगाई कर छड़ी है, महंगाई इन्नी होई है, चीनी मुक्की हुई साडे घर, लैन जाइए अम्मी चीनी लैन गई तो गुड़ लैन दी,
ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਐਸਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਟਰੋ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਸਾ ਕੜੇ ਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਬਾਮ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ मैं ज़िंदगी वोट नहीं पाऊंगा इंशाल्लाह ताला। इमरान खान नहीं आया, नून लीग किया है इंशाल्लाह ताला। इनके साथ एक और साथी, उससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम शेर को। और कल शेर विन भी किया है, तो इस हल्के में काम होंगे उनके? इंशाल्लाह होंगे। हमने जश्न भी मनाया है, केक भी सेलिब्रेट किया है, तो आगे भी इंशाल्लाह शेर ही जीतेगा। और ये इलेक्शन आने वाले जो इलेक्शन होंगे उसमें कितना फ़ायदेमंद होगा ये इलेक्शन? जब शेर की हुकूमत थी हमें बहुत फ़ायदे थे, महंगाई कम थी, मजदूरों की तनख्वाहें भी ठीक थी, काम भी चल रहा था। अब तो कितनी फैक्ट्री है, कारोबार हमारी खुद की फैक्ट्री है वो बंद पड़ी हुई है। मतलब कि बिजली महंगी हो गई है, गैस नहीं आ रहा, और भी काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो हम बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी शेर आए, फिर वही कारोबार ठीक हो और हम खुशी के साथ एंजॉय करें, जिए। मरियम नवाज आए इंशाल्लाह, मरियम नवाज जैसी फ़ैन है रहा, मरियम नवाज आए। जी आपका नाम? वकील खान। इस एरिए में कब से रह रहे हैं? 25-30 साल से रह रहे हैं। तो कल भी नून लीग जीत गया, 2018 में भी नून लीग जीती थी, तो कुछ अच्छे की उम्मीद है, इलाके में काम शाम हो गए? इंशाल्लाह सर होंगे, पहले तो कोई नहीं हुए, शायद अब हो जाए, क्योंकि भी वादे किए थे, अभी वादे किए हैं। वादे करती हैं नून लीग और काम कोई नहीं करती। काम अभी तक तो जो 3 साल पहले MNA रहे हैं, हमने इधर तक देखा भी नहीं उनको कभी। उन्होंने कभी चक्कर तक भी नहीं लगाया, काम तो दूर की बात है। उन्होंने काम तो क्या, गलियाँ देख लें अब टूटी फूटी हैं। वोट हमने फिर डाल दी है, इसी वजह से डाला है कि कोई शायद अब हो जाए। और अब हल्के में चक्कर लगाया उन्होंने, कल जीती हैं, आज चक्कर की उम्मीद है कि चक्कर लगाएंगे इलाके में इंशाल्लाह उम्मीद तो है, काम भी होंगे। वालेकुम चाचा जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੱਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਤਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਵੋਟ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਕੰਪੇਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੀਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 133 ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਵੋਟ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਨੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 77,000 ਵੋਟ ਪਿਆ ਜੀ, 77,000 ਵੋਟ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਾयदा ਹੋਵੇਗਾ? जी बिल्कुल होगा जी, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी नाल होएगा जी। हमारे साथ एक और बुजुर्ग शहरी, उनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आपने कल किसे वोट कास्ट किया है? यार हमारा वोट जो है ना वो हंजलवाल में, अभी नए वोट बनेंगे फिर हमने का वोट कास्ट किया ही नहीं। इस इलाके में नून लीग फिर भी जीती है, तो कुछ इलाके में काम होंगे? नून लीग कामयाब है शुरू तो, इन्हें बहुत काम कराया, जो सड़क बना जो जिसे खोते जो उसे सड़क बनाई नून ने काम बहुत किया है, लेकिन थोड़ा बहुत फौज ने पंगा लिया है ना, तो कारगर छड़े है उसमें थोड़ी फौज खराब है। तो पीपल पार्टी ने कल सारे बंदे 2,000 रुपया, मैं आप देखिए 2,000 रुपया मेरा सारा मेरे को आया थी, मेरा वोट ही उठे, मेरा सारा उस चौंक पीपल पार्टी बने हैं चमचा, तो उन्हें सब ने 2,000 रुपया तो वोट पे, इसलिए पीपल पार्टी को ज़्यादा वोट कोई इन्हें खास नहीं पाया ख्याल है, लेकिन वो मैं आप देखे 2,000 बने हैं पीपल पार्टी ने, उन्होंने काफ़ी पैसा उनको
नवाज शरीफ काम सही करता है। ਮੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਢਾਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਲਫ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ना पाया है जी, ना पाया ना वोटा किया मैं से ना ऐसी चीज़ पास नहीं थी ना। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਏ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਏ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਏ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਈ ਏ ਜਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਜੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾर्टी जीती है। नाज़रीन ये थे NA 133 के शहरी पीपल पार्टी और नून लीग के आपस में गहमा गहमी हो रही है। आए आप देखते हैं अब ये जो इलेक्शन तो जीत गई है नून लीग, इस इलाके के मसाइल हल होते हैं कि नहीं। मेन मसला इनकी गैस का है और पीने के लिए साफ़ पानी तक मैसर नहीं है। अब देखते हैं इनके मसाइल हल होते हैं कि नहीं या पहले की तरह ऐसे ही रहते हैं।